हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको आचार्य चाणक्य के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में बताना चाहती हूँ। चाणक्य भारत के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कुटिल चालों के प्रयोग से एक शासक को खत्म किया और दूसरे शासक को खड़ा कर दिया। उनके जीवन के कुछ किस्से हैं जहां पर उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको आचार्य चाणक्य की नीतियों और चालाकियों के दम पर एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। चाणक्य की हर नीति से हमारे को शिक्षा मिलती है। चाणक्य इतिहास में पुरस्कृत एक महान पुरुष थे। चाणक्य की कुटिल चालों के कारण उनका नाम कौटिल्य भी पड़ा था। लोग चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जानते हैं। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान पंडित थे। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य ने बहुत ही कम उम्र में वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चाणक्य की रुचि राजनीति में थी। चाणक्य का जन्म से ही एक दांत बाहर की ओर था, ऐसा माना जाता है। उसमें लोगों का मानना था कि आगे चलकर ये बच्चा एक दिन जरूर राजा बनेगा। एक दिन चाणक्य की माँ रोने लग गई। इस पर चाणक्य ने पूछा कि आप माताजी क्यों रो रही हैं? तो उनकी माता ने कहा कि कल को तो तू राजा बनेगा, तो राजा कभी भी अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते और एक दिन तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो चाणक्य ने अपने पास में रखा एक पत्थर उठाया और अपने दांत पर जोर से दे मारा, जिससे चाणक्य का दांत टूट गया। चाणक्य ने कहा, मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर आपको इससे आगे चलकर दुख होता है तो माताजी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं इस दांत को ही तोड़ देता हूँ, ताकि ना मैं कल को राजा बनूं और ना मैं आपसे दूर जा सकूं। इसलिए मैंने इस दांत को तोड़ दिया। इसके बाद चाणक्य ने तक्षशिला जाकर पहले शिक्षा ग्रहण की और बाद में गुरु बनकर शिष्यों को शिक्षा देना शुरू किया। वे पहले शिष्य बने और बाद में उसी तक्षशिला में वे गुरु बन गए। कहने को तो चाणक्य एक गुरु थे, परंतु उनके शिष्य उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे। उनको कमेटी का मेंबर बनाया गया। उन्होंने कमेटी में बहुत अच्छा काम किया, तो बाद में कुछ समय के बाद उनको कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। अब चाणक्य बड़ा आदमी बन गया। कुछ ही समय के बाद चाणक्य की भेंट राजा धनानंद से मिले, जो मगध का राजा था। राजा धनानंद ने चाणक्य की बुरी शक्ल पर उसका मजाक बनाया, लेकिन चाणक्य ने कुछ भी नहीं कहा। अपमान उन्होंने सहन कर लिया। राजा धनानंद की चाणक्य ने झूठी प्रशंसा नहीं की और लोग राजा धनानंद की झूठी प्रशंसा करते थे, लेकिन चाणक्य ने अपनी मेहनत के दम पर पूरा काम अच्छे से सफलतापूर्वक किया और राजा की चमचागिरी नहीं की और बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य पूर्ण किया। पर राजा को चाणक्य का काम जरा भी पसंद नहीं आया। राजा ने चाणक्य को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया। चाणक्य एक मूर्ख राजा और घमंडी राजा के शिकार बन गए। चाणक्य ने कहा कि मैं तुम्हारे तलवे नहीं चाटूंगा राजन, मेरे पास विद्या का धन है, मैं तेरे जैसे कई राजा खड़े कर सकता हूँ। इस पर धनानंद ने उनको वहां से कहते हैं कि उनका मजाक बना के उनको धक्के मारकर निकाल दिया। इस पर चाणक्य ने कहा था कि मैं जब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, जब तक कि तुझे इस पद से हटा ना दूं। चाणक्य ने वहीं से शपथ ले ली। चाणक्य वहां से हिमालय की तरफ चल पड़े। वे पिपली गांव में पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। जब चाणक्य ने देखा कि एक बालक राजा बना हुआ है, इसमें तो चाणक्य ने देखा कि इस बालक में तो राजा बनने का सारे गुण विद्यमान है। चाणक्य की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे आदमी के सारे गुण समझ लेते थे। वे चेहरा देख के ही बता देते थे कि ये आदमी, इसमें कितना दम है और ये आगे चलकर क्या कर सकता है। चाणक्य ने वहां पर एक खेल खेला। चाणक्य ने कहा उस लड़के से जो कि राजा बना हुआ था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे महाराज गाय चाहिए। तो इस पे चंद्रगुप्त ने कहा, ब्राह्मण, जितनी भी तुझे गाय चाहिए, यहाँ पर जो चल रही है वो सब तुम्हारी है। इस पर चाणक्य ने कहा कि महाराज, ये तो तुम्हारी नहीं है, ये तो तुम्हारी नहीं है, ये तो किसी और की है। तो इस पर चंद्रगुप्त ने कहा, किसके अंदर ऐसी हिम्मत है? मेरे पिताजी ने, हे ब्राह्मण, मेरे पिताजी ने मुझे ये शिक्षा दी है कि जिस राज्य में ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता, उस राज्य का नाश हो जाता है। आगे चलकर ये बालक चंद्रगुप्त मौर्य बना और मगध का राजा बना। और चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद के विरुद्ध चंद्रगुप्त को खड़ा किया। एक बार चंद्रगुप्त अपनी हार के बारे में चाणक्य से मिलने आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पहले खाना खा लो, फिर डिस्कस करते हैं। परंतु चंद्रगुप्त चाणक्य से खाने से पहले अपनी बात कहना चाहते थे। चाणक्य की बात मानकर चंद्रगुप्त पहले खाना खाने ही बैठ गए। परंतु चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा उतावले थे। उन्होंने चावल के पत्तल को बीच से ही पकड़ लिया और चावल गर्म थे, उनका हाथ जल जाता है। इस पर चाणक्य उनको सलाह देते हैं कि पत्तल को बीच से नहीं, साइड से पकड़ो, बीच से नहीं, साइड से पकड़ो, इससे तेरे हाथ भी नहीं जलेंगे और आप खाना भी आराम से खा पाओगे। चंद्रगुप्त ऐसा ही करते हैं। खाना खाकर चाणक्य जाने लगते हैं तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मुझे सलाह दी ही नहीं। इस पर चाणक्य कहते हैं कि वत्स, मैंने तो तुम्हें खाना खाने से पहले ही बता दिया कि पहले साइड से खाना खाओ, बीच में हाथ मत डालो। अर्थात पहले आसपास के मगध के जो आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनको जीतो। बीच में हाथ डालोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और जब मगध के आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतोगे, फिर उनकी सहायता से तुम मगध पे आक्रमण करना, तो तुम मगध के राजा धनानंद को हरा पाओगे आराम से। चाणक्य कहते हैं कि तुम राजा हो, अपनी प्रजा का ख्याल रखो, उनकी जरूरतों को पूरा करो, वही सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। एक दिन चंद्रगुप्त उदास होते हैं। चाणक्य उनसे पूछते हैं तो चंद्रगुप्त बताते हैं कि मगध के जो राजा की बेटी है, उससे मुझे प्रेम हो गया है। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम व्यक्ति को दुर्बल बनाता है, कि कभी भी स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें दुर्बल बना देगा। ये बहुत ही सामान्य बात है। तुम एक राजा बनना चाहते हो और एक दिन पड़ोसी राजाओं के साथ तुम राजा बनना चाहते हो, और तुम्हारा मकसद भी सिर्फ राजा बनने का ही होना चाहिए। अगर तुम अभी से प्रेम जाल में पड़ जाओगे तो तुम राजा नहीं बन पाओगे। ये तो एक सामान्य सी बात है। एक दिन पड़ोसी राज्यों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ आक्रमण करके मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। महाराज धनानंद और उसके परिवार को पराजित कर दिया। अब चंद्रगुप्त राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बन जाते हैं राजा, चाणक्य बन जाते हैं प्रधानमंत्री। इसी समय चाणक्य ने 2 किताबें भी लिखी, पहली नीति शास्त्र और दूसरा अर्थशास्त्र। चाणक्य रोजाना चंद्रगुप्त के खाने में अब थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे, ताकि चंद्रगुप्त को जहर की आदत बन जाए। अगर कोई चंद्रगुप्त को जहर देकर मारना भी चाहे तो वो ना मरे। एक दिन गलती से वो खाना चंद्रगुप्त की रानी ने
खा लिया, जिसको कि बच्चा होने वाला था। चाणक्य रानी को तो नहीं बचा पाए, परंतु उस बच्चे को बचा लेते हैं जो रानी के गर्भ में होता है, क्योंकि रानी को बच्चा उस समय 9 महीना पूरा हो चुका था। परंतु रानी को नहीं बचा पाए, बच्चा बच गया जिसका नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार को चंद्रगुप्त बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं और आगे चलकर बिंदुसार मगध का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध का राजा बनता है। कहते हैं कि जब बिंदुसार बड़ा हुआ तो षड्यंत्रकारियों ने चाणक्य के खिलाफ उसको भड़का दिया कि तेरी माँ की मौत का कारण ये था। इसके बाद चाणक्य और बिंदुसार चाणक्य की कोई भी बात नहीं मानने लगे, जिससे चाणक्य ने हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। तो ये थी महान गुरु चाणक्य की नीतियाँ आज भी, और जीवन परिचय, और आज भी चाणक्य की नीतियों को लोग अपनाते हैं और अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मी चैनल।